हरे कृष्णा। तो आज हम बड़ा ही रोचक सवाल लेने वाले हैं और वो सवाल ये है कि वैसे हमारी वैदिक जो संस्कृति है इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब किसकी पूजा करें समझ में नहीं आता भाई। तो और कभी बोलते हैं, कोई बोलता है शिव जी की पूजा कर लें, कोई बोलता है दुर्गा माँ की, कोई बोलता है कृष्ण भगवान की, तो कोई बोलता है किसकी, तो कोई बोलता है किसकी। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि माँ हमें बताती है कि हमारे पिताजी कौन हैं, उसी तरह से शास्त्र हमको बताते हैं कि वास्तव में हमारे परम पिता यानी भगवान कौन है। तो शास्त्रों के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। जिस तरह की कैबिनेट मिनिस्ट्री में देर आर मेनी मिनिस्टर्स एज वेल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है। अगर कोई ऐसा बोले, देखिए जी, जिसमें जिसकी श्रद्धा हो उसको आप प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए। अगर आपकी श्रद्धा है स्मृति ईरानी प्राइम मिनिस्टर है, तो स्मृति ईरानी को प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए। अगर आपकी श्रद्धा है अरुण जेटली में कि वो प्राइम मिनिस्टर है, तो आपके लिए अरुण जेटली जी प्राइम मिनिस्टर हो गए। और एक आध कोई मानता है कि जी नरेंद्र मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है भाई, आप वो मान लीजिए। भाई जिसकी जिसमें श्रद्धा हो वो ना उसको प्राइम मिनिस्टर मान ले। ऐसे व्यक्ति की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 0। कि भाई जिसकी जिसमें श्रद्धा हो उसको प्राइम मिनिस्टर मान लो। भाई प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, लेकिन हाँ, उस प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, वो आर एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की कैबिनेट में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो है सरस्वती जी का। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो है लक्ष्मी जी के पास। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो है दुर्गा जी के पास। अब देखिए, 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों को दिया, माताओं को दी हैं। ये दिव्य माताएं निश्चित रूप से। पर भगवान श्री कृष्ण जी बताना चाहते हैं कि भाई हमारी वैदिक संस्कृति में माताओं की या स्त्रियों की बड़ी काफ़ी सम्मान है, उनकी बड़ी इज्जत है वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स कई सारे डिवोटीज को दिए हैं, डेमीगॉड्स को दिए हैं। जैसे कि वर्षा का डिपार्टमेंट जो है वो इंद्र जी को दिया गया है। अग्नि का डिपार्टमेंट जो है वो अग्निदेव को दिया गया है। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट डिपार्टमेंट जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मिस्टर डिपेंडेबल को दिया है। और भगवान श्री कृष्ण के मिस्टर डिपेंडेबल हैं शिव जी। उन्होंने उनको डिपार्टमेंट दिया है कि जो सबसे ज़्यादा तामसिक लोग हैं, तामसिक लोगों का किस प्रकार से उद्धार होगा। तो ये उसके लिए उन्होंने जो है शिव जी को डिपार्टमेंट दिया कि शिव जी, यू आर सो क्वालिफाइड, यू आर सो प्योर, आप इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि आपको मैं सबसे कठिन डिपार्टमेंट दे रहा हूं, वो है इन तामसिक लोगों का उद्धार करना। तो इसलिए जो तामसिक लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को चुना। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कैबिनेट में कई सारे मिनिस्टर्स हैं। और निश्चित रूप से शिव जी जो है एक आम देवी देवता भी नहीं है, बहुत ही भगवान ही गुणावतार भी हैं शिव जी तो। और ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएशन का डिपार्टमेंट देखते हैं, विष्णु जो है वो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट देखते हैं, विच इज दी टफेस्ट। और डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट या तामसिक लोगों का उद्धार करने का जो डिपार्टमेंट है वो शिव जी का है, क्योंकि शिव जी बहुत दिव्य है वास्तव में। तो इस प्रकार से देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, और वहाँ पर जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स, भगवान के एक्सपेंशंस, भगवान के अवतार या देवी देवता जो है वो सब संभालते हैं। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही हैं और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भला पूजा अर्चना किसी की जाए, क्योंकि हम तो सभी की ऋणी हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो अगर हम सभी की पूजा करने चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 33 करोड़ तो क्या, 33 देवी देवताओं का नाम ही नहीं पता होगा हमको। वैसे 33 देवी देवता हैं, हर एक के अंडर 1 करोड़ और डेमीगॉड भी हैं। तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़ मेक्स 33 करोड़, 33 करोड़। 33 का तो हमें नाम नहीं पता, तो भला इनका ऋण भला कैसे चुकाएंगे हम? तो किसकी पूजा अर्चना की जाए? तो इसीलिए यदि हम इन सब के मूल भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के मूल हैं, तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाएगी तो ये सारे उसी प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जड़ में पानी दो तो पूरी ब्रांचेस में, फूलों में, पत्तों में अपने आप नरिशमेंट पहुंच जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से पेट को खाना खिलाओ तो हाथ को, पाँव को, पूरे शरीर को पोषण अपने आप मिल जाता है, उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं तो फिर ये सारे देवी देवता जितने भी अवतार हैं, इन सबके प्रति कहीं ना कहीं हम ऋणी हैं, इनकी पूजा अर्चना अपने आप ही हो जाती है। सो वन शॉर्ट सोल्यूशन एंड कंप्लीट सोल्यूशन इज दैट वी शुड वर्शिप सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्णा। अब लोग बोले नहीं, मैं तो हम तो सभी की पूजा करेंगे, तो देखिए ये अनुचित होगा। रीजन में जिस तरह से हम सम्मान तो सारी स्त्रियों का करते हैं, लेकिन व्यक्ति प्रेम अपनी पत्नी से करता है, लेकिन हाँ सम्मान वो सभी स्त्रियों का करता है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो सभी देवी देवताओं को बहुत सम्मान करता है। यदि किसी देवी देवता का मंदिर सामने आएगा तो सर झुकाएगा, नमन करेगा, उनको हरे कृष्णा बोलेगा कि यहाँ भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त रहते हैं, क्योंकि ये सब देवी देवता ना भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही इज गोविंदम आदि पुरुषम, तो ये गोविंद जो है वो आदि पुरुष हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भजन करना चाहिए और बाकी देवी देवताओं का हमें बहुत ही अच्छे से सम्मान करना चाहिए।
इनकी इनसे भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास परम भगवान श्री कृष्ण में जगे, क्योंकि शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को ही परम बताया गया है। आदि अंते मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। आदि हो या अंत हो या मध्य हो, हरि जो है उनकी प्रशंसा, उनका गुणगान, उनकी महिमा ज्ञान, उनका सभी और किया गया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भजन करें और बाकी का जो है आदर सम्मान करें, उनसे कृपा की याचना करें, और इस प्रकार से हम सबके प्रति आदर का भाव रखते हुए और परम भगवान के प्रति अपनी वफादारी, अपनी पूजा अर्चना, अपने हृदय को हमें समर्पित करना चाहिए। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम अपने हृदय में बहुत ही संतुष्टि का अनुभव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।